दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर सुखदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, फैक्चुअल न्यूज़ के लिए आपको अगर कोई चैनल, यूट्यूब चैनल देखना है जिस पर आपको फुल फैक्चुअल न्यूज़ आपको मिलेगी, तो ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और चैनल को आप लाइक कीजिए। दोस्तों, इट विल गिव मी सम मोटिवेशन। तो दोस्तों, नाउ कम टू द पॉइंट। मैं आज आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं कि हमारे OROP के आंदोलन में जो कि रेल रोको का आह्वान किया गया था 1 जनवरी को, आज 2 जनवरी है। 1 जनवरी को आपको पता है काला दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। कुछ हमारे सिर फिरे असंतुष्ट और चंदा चोर एक टीम है, हमारे पूर्व सैनिकों ने बिल्कुल उनका साथ छोड़ दिया है, बट वो चूंकि अब छटपटा रहे हो, उनके चंदा चोरी का धंधा बंद हो चुका है, इसलिए वो अब छटपटा रहे हैं। तो अब उन्होंने ये आह्वान, वो हर 15-20 दिन में, 1 महीने में एक नया ढिंडोरा पीटते हैं, नया चौंचला छोड़ते हैं, जिसके मुताबिक वो अपने पूर्व सैनिकों को बरगलाते हैं। हमारे पूर्व सैनिक बहुत सीधे साधे हैं, तो वो उनकी चालों में फंसकर, उनका एक मकसद है कि वो पेटी में चंदा आपसे लेना और अपना बैंक बैलेंस को बढ़ाना। तो दोस्तों, आपको मैं बार बार आह्वान करता हूं, बार बार मेरे चैनल द्वारा आपको सचेत करता हूं कि दोस्तों, ऐसे चंदा चोरों से सावधान, बी वेयर। आप लोग दोस्तों देखिए, आप ये पूरा 14 नवंबर 2022 से लगे हुए, और इनको क्या मिला? इन्होंने क्या आपको हासिल करवाया? क्या इन्होंने कौन सी आपकी MSP बढ़वाई? कौन सा डिसेबिलिटी पेंशन बढ़वाई? कौन सा इन्होंने आपको आज दिन तक रिजल्ट बताइए? रिजल्ट इज बिग जीरो, बड़ा वाला जीरो। ये इनका रिजल्ट है, क्योंकि इनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई इनके पास प्रॉपर कोई कुछ नहीं। इनका मूल एम, इनका धंधा है चंदा इकट्ठा करना, जो कि इन्होंने करोड़ों में इकट्ठा कर लिया है। और ये कुछ लोग एक बाकायदा इन्होंने अपना धंधा एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू कर दिया, और पूरे देश के सैनिकों को ये बेवकूफ और बरगलाते रहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के आपको मिसगाइड करते रहते हैं। तो मेरा चैनल, मेरा उद्देश्य है कि आपको फैक्चुअल न्यूज के साथ कुछ इनके गलत कामों की तरफ आपको इनको नंगा करना, इन रियल वर्ड्स, इनको नंगा करना भी मेरा काम है। तो दोस्तों, आज में ये तो हुई आपको अपडेट करने वाली बात। नाउ आई विल टेल यू अबाउट सम वेलफेयर न्यूज, दैट इज कि कांस्टेंट अलाउंस आपको भारत सरकार ने लागू किया है, विशेषकर डिसेबिलिटी पेंशन वालों को, जिसकी रेट काफी बढ़ाई गई है। 4500 से 6750 की गई है। इस अलाउंस को ओनली डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। तो मेरे पूर्व सैनिक दोस्तों, आपको जिन लोगों को डिसेबिलिटी है 100%, उनके लिए सिर्फ ये लागू है। तो इसका भारत सरकार ने PCDA के सर्कुलर 582 को आप रेफर कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस का अपना डिपार्टमेंट है, DSW, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उसका 4/12/2017 का लेटर भी आप रेफर कर सकते हैं। वो दोनों अवेलेबल है नेट पे, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दे कैन राइट इन माई कमेंट,
what is their requirement. I will guide them properly and fully. So दोस्तों, आपको उसमें जाने की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूं, जिससे कि जो हमारे पूर्व सैनिक इससे इंटाइटल हैं, अगर उनको ये कॉन्स्टेंट अनाउंस लेना है तो वो थोड़ा उनके लिए ये मेरी जानकारी आज की मैं दे रहा हूं। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी को कंपेंसेनेट, डिसेबिलिटी को के बदले में जो गवर्नमेंट है ना, हमारे सोल्जर्स को जो फाइनेंशियल हेल्प देती है, उसके लिए बहुत सी योजनाएं बना रखी। उसमें से एक है ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, दूसरी है ग्रांट ऑफ वार इंजरी पेंशन, तीसरी है ग्रांट ऑफ इनवैलिड पेंशन। तो ये सारी पेंशन आपको कब मिलती है? आपको पता है कि जिसकी डिसेबिलिटी 20% एंड अबव, मेडिकल बोर्ड द्वारा अगर उसको डिसेबिलिटी 20% एंड अबव डिक्लेयर की है। ये मेडिकल बोर्ड होता है, आपको सभी को मालूम है। ज़्यादा मैं फालतू बात को मैं अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि जो सैनिक होता है ही नोज व्हाट इज द मेडिकल बोर्ड और कहाँ होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है, एक मेडिकल टीम बैठती है डॉक्टरों की। तो इसके बारे में मैं आपको जानबूझ के अवॉइड करता हूँ। इसके लिए आपको पता हो कि अभी गवर्नमेंट ने 21/9/2023 से डिसेबिलिटी पेंशन की पॉलिसी में चेंज किया है, भारी भरकम चेंज किया है। अब इसका नया नाम इन्होंने रखा है इम्पेयरमेंट रिलीफ। तो आपको दोस्तों सारी जानकारी को मैं अपडेट करने के लिए बताता हूं, प्लीज। तो अब ये अलाउंस 20 जो जिस सोल्जर को मिलेगा, उनको 100% डिसेबिलिटी वाले जो सोल्जर हैं उन्हीं को दिस कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, इसका पूरा नाम है कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस। तो उसको 100% डिसेबिलिटी वालों को ये अलाउंस ऑथराइज है या लागू है। तो आप उसके बारे में पता होना चाहिए कि दोस्तों दिस हैज बीन इंक्रीज टू ₹6,750 फ्रॉम 4,500 रुपीज। अभी देखिए, तो दिस अलाउंस इज एप्लीकेबल एट द सेम रेट फॉर ऑल रैंक्स, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो सूबेदार मेजर हो या सिपाही हो। सभी को अगर 100% जिसकी डिसेबिलिटी है उसको ये 6,750 रुपए। किसके लिए? आपको सरल भाषा में बता देता हूं कि 100% डिसेबल पर्सन अपना काम खुद नहीं कर सकता है, इसलिए उसको एक अटेंडर रखना पड़ेगा, रखना जो मजबूरी है उसकी। तो उसको उसकी पेमेंट के लिए उसको कंपेंसेनेट किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, अब इस अलाउंस को पाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली कंडीशंस है कि इट हैज टू बी नोटिफाइड इन द पीपीओ। आपके पेंशन पेमेंट ऑर्डर में इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपको ये ग्रांट ये अलाउंस आपको ऑथराइज किया गया। इसके अलावा इसमें आपको 100% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। मेडिकल बोर्ड की जो आपकी वो भी उसमें लिखी होगी आपके कि कितना डिसेबल है। दूसरी बात, ओनली 100% से नीचे जिसकी डिसेबिलिटी है उसको ये अलाउंस, बार बार मैं बता रहा हूं, उसको लागू नहीं है। और थर्ड कंडीशन है, अगर आप अटेंडर रखेंगे तो ही ये अलाउंस आपको लागू है। पीपीओ में अगर ओनली मेंशन है तो उससे वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही, आपको अटेंडेंट रखना पड़ेगा फिजिकली। चौथी कंडीशन है, आपको
आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को, जो कि आजकल हमारा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद बन चुका है। बैंकों से ये सिस्टम आपको पता है सबको माइग्रेट हो चुका है। तो इसके लिए आपको पीसीडीए को एक सर्टिफिकेट भी हर साल देना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल अटेंडर रखा हुआ है, कांस्टेंट अटेंडर फॉर माय हेल्प। अब यहाँ में आपको ये सब बातें आपको, ये गवर्नमेंट की कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, कानूनी प्रक्रियाएं। आपको अगर पीपीओ में अगर इसका नोटिफिकेशन है तो दोस्तों कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप अटेंडर रखा हुआ है या आपकी वाइफ आपको अटेंडर का काम कर रही है या आपने आपका भतीजा रखा हुआ है, आपका कोई भी अटेंडर हो, आपको एक सर्टिफिकेट देना है भारत सरकार को। तो वो आप सरकार आपसे कोई उसको सर्टिफिकेट को कहीं वेरीफाई नहीं कराना है। दैट इज ए सिंपल सर्टिफिकेट यू हैव टू सबमिट विद पीडीएस। अभी आपको ये भी मैं बताता हूं कि ये कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस किस समय पे आपको रोका भी जा सकता है, किस कंडीशन में, व्हेन इट इज नॉट एडमिसेबल। ये है कि आपको रीएम्प्लॉयमेंट के दौरान, इफ यू हैव गॉट ए रीएम्प्लॉयमेंट एनीवेयर एंड यू हैव रिटन डॉक्यूमेंट्री आपने एविडेंस दे रखा है कि मैं रीएम्प्लॉयड हूं, तो जितने दिन आप रीएम्प्लॉयड रहेंगे आपको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। इट इज क्लियर। दूसरी बात वही मैं पहले बोला हूं कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान भी, जब कभी भी आप हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, उस पीरियड का भी आपको कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस आपको लागू नहीं होगा। तीसरी बात, जब आप, वो मैं पहले बता चुका हूं कि अटेंडेंट आप रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो भी लागू नहीं है, वो उसकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो सारी चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है दोस्तों। आप नए साल के जश्न में अभी डूबे होंगे, मुझे पता है। तो वेरी वेल, आप अपने बच्चों के साथ नए साल का जश्न मनाइए और मजे से रहिए और जालसाजों के, मक्कारों के जाल में फंसने से बचिए। हमारे ही पूर्व सैनिक, सेना में भी आपको पता है सर्विस के दौरान भी कुछ मक्कार हमेशा रहे हैं, और सेना में से अब हम पूर्व सैनिक बन चुके हैं, इस वक्त भी कई मक्कार चारों तरफ हमारे पूर्व सैनिकों को, जो कि सीधे साधे होते हैं, बहुत ही भोले वाले होते हैं, उनसे पैसा ऐंठने का हमेशा अपना वो प्लान बनाते रहते हैं। तो उनसे बचिए दोस्तों। तो मैं आज का व्लॉग यहीं दी एंड करूंगा। आपसे चाहूंगा कि प्लीज बी एंजॉय फुलेस्ट। तो दोस्तों, जय हिंद।